Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Regress Mathematics. Welcome to the lecture number 27 of set topology. आज के लेक्चर में जो हमने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डील करना है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि टोपोलॉजी की बेसिकली तीन एक्सियम्स थी. नंबर वन एक्सियम क्या थी कि जिस सब कलेक्शन ऑफ एक्स को आप क्लेम कर रहे हैं कि ये आपकी टोपोलॉजी होगी उसमें एक्स और फाई दोनों हों. कंडीशन टू क्या थी? यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टाउ बिलोंग्स टू टाउ. ठीक है. थर्ड क्या थी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन टाउ इज अगेन इन टाउ. आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि पढ़ता हूं मैं इस प्रॉब्लम को, फिर आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है. कंसिडर द सेकेंड एक्सियम फॉर अ टोपोलॉजी टाउ ऑन ए सेट एक्स. ठीक है. कोई भी टोपोलॉजी किसी भी सेट पे आप लेते हैं तो वो तीन एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रही होती है. ये स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है? सेकेंड एक्सियम जो कि यूनियन वाली होती है. ठीक है. वो क्या थी? वो सेकेंड एक्सियम कंसिडर की यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टाउ बिलोंग्स टू टाउ. ठीक है. यहां तक उसने एक गिवन स्टेटमेंट है, आगे उसने आपसे कुछ प्रूफ मांगा. शो दैट इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग वीकर एक्सियम. वीकर एक्सियम से मुराद कोई भी मैथमेटिक्स में जब आप कहते हो कि कंडीशन वीक हो गई, इसका मतलब होता है कि आप कंडीशंस को रिलैक्स कर रहे हो. ठीक है. आप सिचुएशन को क्या कर रहे हो? ईज आउट कर रहे हो. ठीक है. यानी वीक एक्सियम से मुराद कि रिलैक्स्ड एक्सियम, यानी पहले कुछ स्ट्रॉन्ग सेटअप था तो अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया. ठीक है. वो रिलैक्स एक्सियम क्या है? यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टाउ अदर देन x5. यानी पहले वो क्या थी कंडीशन कि टा के अंदर जितने मर्जी सेट्स लिए जाए उनकी यूनियन वापस कहां जानी चाहिए? टाउ में जानी चाहिए. कहता है कि ये रिप्लेस हो सकती है किससे? इससे. ये क्या कंडीशन है कि आपने अब जो सेट्स चूज करने हैं, अगर आप x और फाई के अलावा भी सेट्स चूज करें, ठीक है, और वो वापस टाउ में चले जाएं तो आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी. ये दोनों एक दूसरे से रिप्लेस कब हो पाती हैं? जब इफ एंड ओनली इफ सिचुएशन हो. यानी अगर इसके होल्ड करने से ये होल्ड कर जाए, ठीक है, और इसके होल्ड करने से ये होल्ड कर जाए, तो फिर आप ये रिप्लेसमेंट क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं. देखिए अब इनमें बड़ी कलेक्शन कौन सी है? सबसे बड़ी चीज तो ये देखिए, एक तरफ टाउ है जिसमें वो सारी खसूसियात मौजूद है. ठीक है. दूसरी तरफ क्या है? टाउ अदर देन एक्स एंड फाई. ठीक है. तो इसमें तो एक्स और फाई हो सकते हैं, मगर यहां स्पेसिफिकली उसने क्या कर दिया? एक्स और फाई को निकाल दिया है. ठीक है. और ये बेसिकली एक्सियम, ये टाउ को टोपोलॉजी मान के ये काम कर रहा है. यानी इसमें वो एक्स फाई और इंटरसेक्शन वाली कंडीशंस मौजूद है. वो कह रहा है कि ये कंडीशन बस इससे रिप्लेस कर दो. तो हम देखते हैं कि ये ज्यादा बड़ी कलेक्शन है. यानी अब इसके अंदर एक्स और फाई हो सकता है, इसमें से तो माइनस कर दिया. अब टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये कहती है कि इसके अंदर एनी नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन वापस जानी चाहिए. वो ये कह रहा है कि अगर आप इसकी एनी नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन वापस ना भी भेजें, आप यहां से अगर वो कंडीशन वेरीफाई करवा दें कि एनी नंबर ऑफ सेट्स अगर टाउ माइनस एक्स फाई से चूज किए जाएं और उनकी यूनियन वापस टाउ माइनस एक्स फाई में जाती जाए, तो फिर भी आपका जो वो टाउ है वो सेकंड एक्सियम को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. इसकी एक रीजन मोटी सी ये है कि यहां और यहां फर्क किस चीज का है? एक्स और फाई का. यानी वो जो सेट्स चूज करना है जिनकी यूनियन को भेजना है, उसमें अगर एक्स और फाई, यहां से जब भी सेट्स चूज करोगे एक्स और फाई चूज नहीं कर सकते, बिकॉज एक्स और फाई मेंबर्स नहीं है. यहां से चूज कर भी सकते हैं. एक्स और फाई की कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, एक्स अगर उनमें से कोई एक सेट अगर एक्स हो जाए तो पूरी यूनियन ही एक्स हो जाएगी, बिकॉज एक्स तो उस तरह का सब, उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेट होगा ना, वो यूनिवर्सल सेट होगा. ठीक है. और फाई की कोई कंट्रीब्यूशन यूनियन के अंदर एटलीस्ट नहीं होती, तो फाई हो या ना हो फर्क कोई नहीं पड़ता. एक्स अगर होगा तो फिर तो जाएगी ही जाएगी. तो इस वजह से यह कहा जाता है कि अगर यहां से कोई आर्बिट्रेरी यूनियन ना भी ली जाए, बल्कि यहां से ही ले दी जाए, तो काम क्या हो जाता है? गुड इनफ हो जाता है. बिकॉज अगर ये होल्ड कर रही है तो ये तो करेगी ही करेगी, बिकॉज ये ज्यादा बड़ा सेटअप है और ये छोटा सेटअप है, क्योंकि यहां से एक्स और फाई निकल गए. वहां से अगर एनी नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन वापस जाएगी तो यहां से भी जाएगी. ज्यादा मेन टारगेट यहां पर क्या है कि अगर ये होल्ड कर ले, यानी अगर टाउ माइनस एक्स फाई की हर आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो वापस इसमें जाने लगे,
सॉरी, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाली बात भी वैलिड हो जाएगी, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। तो हम इसका वर्किंग अपनी स्टार्ट करते हैं। ये शाम सीरीज की बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी एक्सरसाइज का। बिल्कुल इसी तरह कंसीडर द सेकंड एक्सियम फॉर अ टोपोलॉजी टाउ एंड सेट एक्स, उसकी एक्सियम का एक नाम है। उसके बाद कहता है कि ये रिप्लेस हो सकती है इस वीकर एक्सियम से, और ये टाउ यहां पर टोपोलॉजी के लिए स्टैंड कर रहा है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें कंडीशन 1 और 3 मौजूद है। सिर्फ वो क्या कह रहा है कि ये जो कंडीशन 2 थी ये इससे रिप्लेस हो सकती है, यानी अगर ये हो तो ये भी होगी और ये हो तो ये भी होगी। अब अगर ये है तो इसका होना तो ट्रिवियल सी बात है। तो इसमें नॉन ट्रिवियल चीज क्या है कि अगर ये हो रही है तो इसके होने से ये चीज हो जाए, ठीक है, और इसी को मैं यहां पर प्रूव करूंगा। सॉल्यूशन, लेट टाउ बी अ क्लास या collection of subsets of x, satisfying let tau be इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इस स्टेटमेंट को। Let tau be a class या collection of subsets of x such that x and phi belongs to tau, यानी वो कंडीशन 1 भी होल्ड कर रही है, कॉमा finite intersection of sets in tau is again in tau and, और थर्ड नंबर पे मैं क्या रख रहा हूं, वो जो एक्चुअली सेकंड एक्सियम आमतौर पे होती थी, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता तरतीब से, वो ये वाली है, ठीक है, यानी एक क्लास ऑफ सबसेट्स है जो कि कंडीशन 1 और कंडीशन 3 को भी सेटिस्फाई कर रही है, और फिलहाल ये कंडीशन जो है वो उसमें रखी जा रही है। एंड आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सेट्स एंड, अब जब ये माना जाएगा तो टाउ माइनस एक्स वाई इन टाउ माइनस एक्स वाई इज अगेन इन टाउ, ठीक है। तो बेसिकली यहां से पहुंचना कहां पर है, जो रिजल्ट मुझे बनाना है वो रिजल्ट ये बनाना है कि टाउ एक क्लास, ये कलेक्शन है जो उसमें एक्स और फाई भी हैं, उसमें फाइनाइट इंटरसेक्शन की कंडीशन भी है, और आर्बिट्रेरी यूनियन टाउ माइनस एक्स वाई की होल्ड कर रही है। यहां से क्या प्रूफ करूंगा कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सेट्स इन टाउ भी जो है वो वापस कहां चला जाएगा, टाउ में चला जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि अगर आगे चल करके मैं किसी टाउ को क्लेम करता हूं कि ये मेरी टोपोलॉजी है सेट एक्स पर, तो उसमें अगर मैं सेकेंड एक्सियम में सिर्फ इतनी चीज की आर्बिट्रेरी यूनियन वापस भेज दूं तो मेरा ओवरऑल आर्बिट्रेरी यूनियन भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बिकॉज यहां से मैं क्या शो करूंगा कि अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये होल्ड कर रहा है, तो सिर्फ इतनी चीज होल्ड करवा देना काफी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज एंड में रिमार्क में लिख दूंगा। is again in tau,
ओके ओके, ये टाउ कोई क्लास थी। ओके, आगे हम काम चलाते हैं। लेट स्टाइलिश ए बी अ सब क्लास, ठीक है। अब जो टाउ इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही थी उसकी मैंने एक सब कलेक्शन ले ली या सब क्लास ले ली, ठीक है, उसे स्टाइलिश ए कह दिया, ठीक है। वी want to show that, हम क्या शो करना चाहते हैं कि टाउ जो है, टाउ सेटिस्फाइज व्हाट, ठीक है, क्योंकि टाउ टोपोलॉजी की पहली और तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। दूसरी कंडीशन हमने थोड़ी सी ऐसी चूज की हुई है जो डेफिनेशन से हट कर है। हम कह रहे हैं कि अगर वो मौजूद है तो इसको यूज करके वो वाली भी आ जानी चाहिए जो डेफिनेशन में होती है, ताकि हम डेफिनेशन वाली बात में बेशक ना यूज करें, हम ये वाली यूज कर लें तो तब भी काम गुड इनफ हो जाएगा। दैट टाउ सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी, द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सेट्स in tau, arbitrary union of sets in tau is in tau, ठीक है। that is, यानी ये जो आर्बिट्रेरी सब क्लास थी इसकी यूनियन वापस कहां जानी चाहिए, टाउ में जानी चाहिए। दैट इज यूनियन ऑफ स्टाइलिश ए विच मे बी रिटन एज यूनियन ऑफ ई such that के E जो है वो स्टाइलिश ए का मेंबर होगा। इस यूनियन को कहां जाना चाहिए, टाउ में जाना चाहिए। स्टाइलिश ए की यूनियन से क्या मुराद है, उसमें पाए जाने वाले सेट्स की यूनियन, ठीक है। ओके, तो ये रिजल्ट मैंने लेकर आना है यूजिंग दीज कंडीशंस, ठीक है। केस 1, अब यहां केसेस बनते हैं। एक केस हो, क्योंकि ये टाउ की सब क्लास है स्टाइलिश, अब टाउ में तो एक्स हो भी सकता है, टाउ में तो डेफिनेटली एक्स मौजूद है बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो स्टाइलिश है जो उसके अंदर से चूज किया है उसमें भी एक्स होने के चांसेस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि कैसे चूज की गई। केस 1, इफ एक्स बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए, अगर एक्स जो है वो स्टाइलिश ए का मेंबर हो, ठीक है। तो फिर इस यूनियन का क्या बनेगा, यानी ये जो यूनियन है स्टाइलिश ए के मेंबर्स की, यूनियन ऑफ स्टाइलिश ए, अगर इनमें देखें कोई एक सेट भी एक्स हो रहा है, जो कि यहां से पता है कि अगर एक्स स्टाइलिश ए में है तो इन ईज में से कोई एक ई ऐसा होगा जो कि एक्स के बराबर होगा। तो यूनियन में हमेशा आंसर क्या आता है, जो सबसे बड़ा सेट होता है। इस पूरे सेटअप में एक्स से बड़ा सेट कोई भी नहीं है, तो इसमें अगर एक सेट भी एक्स है तो पूरी की पूरी यूनियन किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर होगी। और x ऑलरेडी कहां पर पड़ा हुआ है, टाउ के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो केस 1 अगर जब हमने लिया तो हमने देखा कि यूनियन ऑफ स्टाइलिश ए कहां चली गई, टाउ के अंदर चली गई, ठीक हो गया, क्योंकि हम वो कंडीशंस लेके चल रहे हैं सारी। केस 2 क्या हो सकता है कि अगर x स्टाइलिश ए में ना मौजूद हो, ठीक हो गया, देन अगर x जो है वो स्टाइलिश ए में मौजूद नहीं है तो स्टाइलिश ए में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की जो यूनियन है वो कैसे रिएक्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि स्टाइलिश ए में x नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि स्टाइलिश ए के अंदर x नहीं है, तो स्टाइलिश ए में से अगर x माइनस करके लिखा जाए तो तब भी वही चीज आएगी जो बगैर कुछ माइनस किए लिखा था, बिकॉज x तो उसमें है ही नहीं, ठीक है। अगर एक सेट में से कुछ माइनस किया जाए तो आप क्या लिखते हैं, उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स। अब वो अगर एलिमेंट उसमें मौजूद ही नहीं है तो उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि स्टाइलिश ए कैन बी रिटन एज स्टाइलिश ए माइनस एक्स। तो इट मीन्स यहां से हम ये चीज चला सकते हैं
कि E बिलोंग्स टू A स्टाइलिश A माइनस X, तो ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फर्दर इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है, यूनियन ऑफ E such that E belongs to stylish A minus X, phi। ठीक है, स्टाइलिश A के मेंबर्स हो या स्टाइलिश A माइनस X के मेंबर्स हो या स्टाइलिश A माइनस X, phi के मेंबर्स हो, यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यूनियन उन एलिमेंट्स के ले रहे हो जिनमें X मौजूद ही नहीं है। और फाई निकालने का क्या मकसद है कि लेट सपोज अगर फाई यहां मौजूद है भी तो उसका यूनियन के ऊपर कोई असर मौजूद नहीं है, बिकॉज यूनियन में कहीं पे फाई आ भी जाए तो वो ओवरऑल आंसर को चेंज नहीं करता। तो आप स्टाइलिश ए के मेंबर्स की यूनियन लें या स्टाइलिश ए माइनस एक्स से जो मेंबर्स बचेंगे उनकी यूनियन लें, या स्टाइलिश ए माइनस एक्स फाई के बाद जो मेंबर्स आएंगे उनकी यूनियन लें। इन आइदर केस यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बिकॉज एक्स तो उसमें है ही नहीं, और फाई का अगर हो भी और ना हो, इन आइदर केस उसका कोई इंपैक्ट नहीं है यूनियन के ऊपर। तो यहां से हम आगे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 1 कह दूं, सिंस स्टाइलिश ए इज ए सब क्लास ऑफ टाउ और कॉमा स्टाइलिश ए माइनस एक्स वाई इज ए सब क्लास ऑफ टाउ माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि स्टाइलिश ये सब क्लास है टाउ की, तो स्टाइलिश है माइनस एक्स वाई किसकी सब क्लास होनी चाहिए, टाउ माइनस एक्स वाई की। ठीक है, ये चीज लॉजिकल है। सो बाय द अजम्पशन, और हम जो अजम्पशन लिए बैठे हैं वो कौन सी है, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टाउ माइनस एक्स वाई इज अगेन इन टाउ। हमने तो ये प्रूव माना हुआ है। ठीक है, इस अजम्पशन को यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 में जो यूनियन लिखी हुई है उसे कहां होना चाहिए। सो बाय द अजम्पशन, ये बेसिकली था क्या, एक्चुअली ये स्टाइलिश ए की यूनियन थी। सो बाय द अजम्पशन दिस यूनियन स्टाइलिश ए बिलोंग्स टू टाउ। ये कहता है कि टाउ माइनस एक्स वाई की कोई भी सब कलेक्शन हो उसकी यूनियन कहां जानी चाहिए, टाउ में जानी चाहिए। तो ये टाउ माइनस एक्स वाई की एक सब कलेक्शन की यूनियन लिखी हुई है, तो इस वजह से ये कहां जाएगी, टाउ के अंदर जाएगी। सो बाय द अजम्पशन, दिस अजम्पशन यूनियन ऑफ ए स्टाइलिश ए बिलोंग्स टू टाउ, इट इंप्लाइज टाउ सेटिस्फाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्बिट्रेरी यूनियन इन आइदर केस जब टाउ से ली जा रही है तो वो वापस टाउ में जा रही है। टाउ सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी, axiom that the union of any number of sets in tau is again in tau। ठीक है, तो यहां से हमने एक क्राइटेरिया वंस फॉर ऑल डिटरमिन कर लिया कि जब भी आपने कंडीशन नंबर 2 को प्रूव करना होगा तो बजाय इसके कि आप टाउ की कोई आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन लो, अगर आप टाउ माइनस एक्स फाई की कोई आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन ले लोगे और उसकी यूनियन को वापस भेज दोगे तो वो ऐसे ही है कि जैसे आपने टाउ की कोई आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन ली और उसकी यूनियन को वापस भेज दिया। यानी अब ये दोनों कंडीशंस इफ एंड ओनली इफ हो गई फॉर सेकेंड एक्सियम ऑफ टोपोलॉजी। यानी दूसरे लफ्जों में
अगर आप टाओ से एक्स और फाई निकाल भी दो तो सेकंड कंडीशन जो है उसको एक्स और फाई निकाल के चेक करो तो तब भी ओवरऑल टोपोलॉजिकल स्पेस के सिनारियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आर्बिट्रेरी यूनियन की कंडीशन इस कलेक्शन के बजाय अगर इस कलेक्शन पे ले ली जाए तो स्टिल द वर्क इज डन। थैंक यू।